श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय यादव दिवस का हुआ आयोजन। जी हां, बता दें, गोरखपुर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि आज से करीब 127 वर्ष पहले दिनांक 15 अप्रैल 1897 नरसिंहगढ़ देवरिया में रामनवमी के दिन जन्म लेने वाले यादव गांधी के नाम से प्रसिद्ध यदुकुल के उत्थान के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक यादव टाइटल लगाने के लिए अभियान चलाने वाले तथा यदुकुल के मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुष, विद्वान, लेखक और संपादक स्वर्गीय चौधरी राजित सिंह यादव के जन्मदिवस आज संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय यादव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि यदुकुल के लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और राष्ट्र के विकास में उनका अहम योगदान है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान नेताओं ने यदुकुल के लोगों का केवल उपयोग कर उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर दिया। अब यह नहीं होगा। हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए यदुकुल तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित और संकल्पित हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दूरदर्शन गोरखपुर के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय यादव दिवस पूरे राष्ट्र में महान विभूति चौधरी राजित सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाना गौरव की बात है। समाज को एक होने की जरूरत है और वातावरण के अनुकूल अपने आप को डाल करके मजबूत करने की जरूरत है। हमें अपने आदर्श महान विभूतियों से सीख लेते हुए समाज के हित में काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए चौधरी राजित सिंह यादव के पौत्र एडवोकेट अरुण यादव एवं प्रमोद सिंह यादव ने कहा कि हमें चौधरी साहब के आदर्शों पर चलते हुए पिछड़ी जातियों और यादव समाज के विकास पर एकजुट होना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अखिलेश यादव ने चौधरी साहब के जीवन चरित्र पर एक लेख प्रस्तुत किया और कहा कि समाज को आगे आकर एक होने की जरूरत है और समाज में शिक्षा, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसके लिए समाज को मिल बैठकर रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है। श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजक कालीशंकर यदुवंशी ने राष्ट्रीय यादव दिवस कार्यक्रम में लोगों से संकल्प दिलवाकर सर्वसम्मति। आज राष्ट्रीय यादव दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, चौधरी राजित सिंह यादव जी का जन्म दिवस है, जो 127 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ था और उन्होंने ही यादव टाइटल देने का यादवों को काम किया। तो निश्चित तौर पर ऐसे महान व्यक्ति को हम लोगों ने यादव दिवस के रूप में मनाते हैं। आज दूसरा साल है। आज देश के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। नमो घाट जो वाराणसी में है, वहाँ पर इनकी मूर्ति भी लगी हुई है। वहाँ पे क्योंकि उनका मानना था चौधरी साहब का कि ओबीसी जातियों को एकजुट करने की ज़रूरत है। हमें जातियों में विभक्त होकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी जातियों को मजबूत और मगर सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए हम यदुकुल के विकास के लिए, पिछड़ी जातियों के विकास के लिए काम करने का काम करें। कोई संकल्प आज यही लिया गया कि भाई हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और जो लोग जातियों की राजनीति कर रहे हैं उनको करारा जवाब देना पड़ेगा। हमारे वोट को लेते हैं मगर वो केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो वो जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, आबादी के अनुसार भागीदारी की बात नहीं करते, मगर जब सत्ता से बाहर आते हैं तो उनको जातिगत जनगणना आ जाती है, आबादी के अनुसार भागीदारी। और ठीक है, मैं समझता हूँ जो सत्ता में थे तो उनसे भूल हो गई होगी, मगर आज उनकी पार्टियाँ हैं, उनकी पार्टियों में देखिए आबादी के अनुसार क्या भागीदारी दी जा रही है, पता चलेगा नहीं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी समाज मिलकर के, जो यादव समाज है, किसी का पॉलिटिकल मोहरा नहीं बनेगा। ये हम लोग खुद अपनी भी पार्टी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने दायर भी कर दिया है। तो ओबीसी पार्टी के नाम से पार्टी का नोटिफिकेशन भी हो गया है। 2-4-10 दिन में हमारी पार्टी भी आ जाएगी। क्या 2024 के चुनाव में नहीं, हम लोग 2024 में किसी का सपोर्ट नहीं, क्योंकि हम लोग सबका घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं और जो लोगों ने घोषणा पत्र दिया है वो अपने वहाँ ही उसको लागू नहीं किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग केवल अपने निज स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग छलावे में अब नहीं आएंगे। इधर 2027 का हमारा टारगेट होगा और 27 में ओबीसी पार्टी की सरकार बने।